क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई मूर्ति आपको सिर्फ देखती नहीं, आपको घूरती भी हो तो? नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूं। वो पलकें झपकाती है जब आप उसे नहीं देख रहे होते, और फिर धीरे धीरे वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है। मैं पहले शापित मूर्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, तब तक नहीं जब तक मैंने बंगाल के एक छोटे से गांव में एक पुराने बंद मंदिर में कदम नहीं रखा। मेरा दोस्त ऋषि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे खबर मिली थी, एक मंदिर जो 1903 से बन पड़ा था। कहा जाता था वहां कई रहस्यमयी मौतें हुई थी। लोग उसे पलकों वाला देवता कहते थे। एक काली पत्थर की मूर्ति, ना कोई नाम ना ही कोई पूछता, सिर्फ 2 काले चमकते हुए आंखें, जिनके बारे में कहा जाता था वो झपकते हैं, लेकिन तभी जब कोई नहीं देख रहा होता। ऋषि उसे रिकॉर्ड करना चाहता था और मैं बेवकूफ बनकर उसके साथ चला गया। मुझे अभी भी याद है, हम सूर्यास्त से ठीक पहले पहुंचे थे और रास्ते में गांव के पुजारी ने हमें रोका और अपनी कांपती हुई आवाज में कुछ कहने लगा। सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं जाता। वो मूर्ति सिर्फ देखती नहीं, वो पहचानती भी है किसने उसे पहले देखा। ऋषि ने जुगाड़ लगाकर किसी को पैसे दिए और हम दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। मंदिर में बहुत अंधेरा था, किसी वजह से ठंडा भी था और पूरी तरह से शांत। और वहां वो भी थी, मूर्ति। लंबाई में मुश्किल से 4 फीट, पर उसकी आंखें काली, चमकदार और गीली सी। मैं हंसा और कहा, अबे ये तो नकली लगती है। उसी पल ऋषि का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसने कहा, ये अपने आप कैसे चालू हो गई? फिर हमने देखा मूर्ति वहीं थी, पर पीछे की दीवार पर किसी की परछाइयां हिल रही थीं। हमने उसे अनदेखा करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। हमने करीब 10 मिनट तक शूट किया, पर कोई डरावना पल नहीं आया। और वो लगातार बढ़ता हुआ एहसास कि मूर्ति हर बार थोड़ी और पास आ रही है। रिकॉर्डिंग खत्म करके हम मंदिर से निकल गए। उसी रात ऋषि को एक सपना आया कि वो मूर्ति उसके पैरों के पास खड़ी है और उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बड़बड़ा रही थी, चक 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 चक। सुबह जब ऋषि उठा, उसके फोन की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी। रिकॉर्डिंग की टाइमिंग थी 18 सेकेंड। ना कोई शब्द, नहीं, ना ही किसी की सांस लेने की आवाज, सिर्फ एक आवाज, जैसे कोई बार बार पलकें झपका रहा हो। उसके बाद ऋषि ने खुद को सबसे अलग कर लिया। उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो कभी मुझसे नहीं मिला। 3 हफ्ते बाद उसका कैमरा कोलकाता की एक बस में मिला। उस कैमरा की आखिरी वीडियो में एक आंख आगे झुकर दिख रही थी। और अब सबसे डरावनी बात, हर बार जब मैं शीशे में देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है किसी की आंखें मुझे घूर रही हों। तो अगर आप कभी किसी पुराने मंदिर जाएं और वहां एक मूर्ति दिखे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो एक बात याद रखिए, कभी भी उसकी आंखों में मत देखिए, क्योंकि अगर वो आपको एक बार देख ले तो फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगी। अब बताइए, क्या आप उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शॉर्ट बॉय 28 को सपोर्ट देना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।